हम इस टाइप को मानते हैं तो हम हमारे संस्कार बाबा साहेब के करेंगे, हर जगह बाबा साहेब की बात करेंगे, हर जगह भगवान बुद्ध की बात करेंगे। हमें दूसरे का टीका नहीं उठाया। ऐसे लोगों को दिखाती हूँ, अरे कैसे पिछली गए वो, कैसे वो इतने नमक हराम हो गए कि जिनकी बदौलत आज वो सुख दुख में बैठे हैं, जिनकी बदौलत आज वो मुश्किलों में घूम रहे हैं। क्या कुछ बाबा साहेब को याद किया तो आज मैं तो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब उन्हीं के त्याग और बलिदान की देन है। आज बहुत सारे लोग जब हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो कभी बुद्ध बनना या बाबा साहेब की फोटो भी रखना पसंद नहीं करते। मेरे भाई अगर घर में रह गए लगेंगे, इन पैरों को समाज के लिए थोड़ा सा निकाल लेना और धिक्कार दीना ऐसे लोगों को। और ये बात मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कह रही हूँ। हरेंद्र सिंह जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, साथ ही उन माँ बाप को याद करते हुए जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, उस पिता को याद करते हुए जिन्होंने इन्हें मार्ग पर चलने लायक बनाया, और नमन करते हुए इनकी खुद की मेहनत को आप सभी को मेरा नमोदय जय भीम। आज जो ये पावन अवसर इनके जीवन में या हमारे परिवार में आया है तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस शुभ अवसर को देख ही नहीं पाते। तो ये बहुत शुभ अवसर हमारे परिवार में आया। लेकिन अभी जो बात भाई शिव कुमार जी बोल रहे थे, मैं भी इनसे ये अपील करूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं केवल अब इनकी बहन नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरे यहाँ बहुत सारे भाई भी बैठे हुए हैं जो इस उम्मीद के साथ मुझसे बाद में यहाँ की जो एक टीम है, कभी कभी फोन पे बात होती है तो कहते भी है कि बहन जी आप मास्टर जी से कहो ना। मैंने कहा आप नजदीक में रहते हो, आप कहो ना, मैं तो दूर रहती हूँ तो आप कहो कि वो बाबा साहेब के मिशन के लिए कुछ समय दें, कुछ अपने कदम आगे बढ़ाएं। अभी भाई शिव कुमार जी एक बात कह रहे थे कि भाई हरेंद्र जी अब रिटायर हो गए हैं तो वो समाज में अपना पूरा टाइम दें। अरे पूरा नहीं तो कम से कम आधा टाइम तो देना ही चाहिए, क्योंकि जो टाइम उनका ड्यूटी पे जा रहा था उस टाइम को वो समाज में लगाता नहीं। अब तक इन्होंने अपनी पहचान यानी कि जीवन के साथ साथ अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ दिए और बहुत ही अच्छे से दिए। ये उन चंद लोगों में से हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए एक अच्छी मुकाम को हासिल करते हैं, क्योंकि मैं ये बखूबी जानती हूँ कि कहां से संघर्ष करके कहां तक पहुंचे हैं। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जो भगवान बुद्ध के धर्म का पहला शील आता है, ताना दिपाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, इन्होंने बखूबी निभाया। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की हिंसा नहीं की। दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, इन्होंने कभी किसी की चोरी नहीं की। इन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म का बहुत अच्छे से निभाया। इनसे जो बना इन्होंने दूसरों को दिया, लेकिन कभी भी इन्होंने बिना दिए किसी की चीज को जहां तक मैंने जाना है, पूरा परिवार बोलने वाले, इनके जानने वाले सब जानते होंगे कि बिना दिए हुए इन्होंने किसी भी वस्तु को नहीं लगाया। तो भगवान बुद्ध के जो धर्म का दूसरा सील है वो भी इन्होंने बखूबी निभाया, और भगवान बुद्ध के धर्म का तीसरा सील कामे से भिक्षाचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, वो भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। इनके जीवन में जो जीवन संगी बनकर आए उन्होंने उन्हीं के साथ ये संबंध रखा, ताकि को सती को बहन माँ या भाभी जो भी है उन्हीं की दृष्टि से देखा। और भगवान बुद्ध के धर्म का चौथा सील मुष्टवादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, इन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म का चौथा सील की मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो वो भी इन्होंने बखूबी निभाया। इन्होंने अपने जीवन के 60 सालों में मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कोई झूठ बोला हो, क्योंकि जब भी कोई बात आती है ये मुंह पे ही चाहे किसी को पड़ में लग जाए लेकिन बोल देते हैं। और भगवान बुद्ध के हमका 5वां सील सुरा मेरे मध्य पवाद हटाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, वो भी इन्होंने बखूबी निभाया है। यानी कि ये किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के नशे के पास नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा है। तो मैं क्या, मेरा पूरा परिवार, इनके जानने वाले, इनके गुरु मुझे कह सकते हैं कि श्रद्धे हरेंद्र सिंह जी एक इष्ट हैं, क्योंकि जो पालन करते हुए अपने जीवन में उनको उतारता है। पहली बात आती है अपने जीवन में उतारने की।
तो इन्होंने बखूबी अपने जीवन में उतारा है। और अब दूसरी बात आती है कि ये भगवान बुद्ध या बाबा साहेब के मिशन पे कितना टाइम देंगे। तो समय समय पर जो यहाँ की टीम है, क्योंकि मैं तो खुद नगर में रहती हूँ, कभी कई महीने में या फोन हुआ एक हुआ, तो अगर आप इनसे जाने के लिए कहोगे तो ये भी मना नहीं करेंगे, इतनी भी उम्मीद मुझे है। तो कभी आप इनसे धन के लिए थोड़ी काम की अपेक्षा रखोगे तभी भी ये मना नहीं करेंगे, इतनी भी उम्मीद मुझे इनसे है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ये जो जीवन अब तक आपने घर में दिया, इस जीवन से महत्वपूर्ण जब आप समाज के बीच निकलोगे। परिवार में सबका जीवन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन परिवार से भी महत्वपूर्ण होता है समाज में जाना। ये समाज बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। बहुत सारे जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं, जो आज हम ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ये सब उन्हीं के त्याग और बलिदान की देन है। आज बहुत सारे लोग जब हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो कभी बुद्ध बंदा या बाबा साहेब की फोटो भी रखना पसंद नहीं करते। इतना कितना ऐसे लोगों को, और ये बात मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कह रही हूँ, ऐसे लोगों को धिक्कारती हूँ। अरे कैसे ठीक है वो, कैसे वो इतने जमा खराब हो गए कि जिनकी बदौलत आज वो धूप में बैठे हैं, जिनकी बदौलत आज वो समाजों में घूम रहे हैं। क्या कभी उस बाबा साहेब को याद किया? अगर सीरियल देखोगे तो बाबा साहेब के पिताजी बीमार होते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं कि मैं बड़ों के महाराजा का 3 गुना लेकिन अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए जरूर दे दूंगा। क्या उस का दिल नहीं पटता होगा? क्या उस माँ का दिल नहीं पटता होगा? क्या उस जमा कर मामाई का दिल नहीं पटता होगा? तो इसलिए केवल जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं पर भी डर कर नहीं बात करती। जब से मैं समाज के बीच निकली हूँ तो मैंने समाज के महत्व को भी जाना है और इस जीवन के महत्व को भी जाना है। जब मैं घर के बीच थी तो शायद मुझे मेरे भाई बहन चाचा ताऊ शायद शिव कुमार मुझे नहीं जानते होंगे कि हरिंदर सिंह जी की कोई बहन राखी भी है। लेकिन जब मैं समाज के बीच जाने लगी, आज मैंने जाना है इस भारत के शायद कोई भी गांव ऐसा बचा होगा, कोई भी शहर ऐसा बचा होगा जिसमें कोई, चाहे मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग राखी दामन को जानते हैं। ये कैसे हो गया? मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया, मैंने उन्हें बहुत बड़ा पैसा नहीं लुटाया, मात्र बाबा साहेब के मिशन, बाबा साहेब के विचारों को लेकर मैं इस सोए हुए समाज को जगाने का थोड़ा सा काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर किसी को रास्ता सही मिलता है तो उस रास्ते पर चलकर बहुत सारे लोग अपना ये जीवन बदल देते हैं। तो इसलिए जो पैसे से हम काम कर सकते हैं वो पैसे से करें, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो समाज में टाइम देकर अपने इस सोए हुए समाज को जगाने का काम करें। क्योंकि जब हम बाबा साहेब और भगवान बुद्ध को देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने राजमहल छोड़ा हम जैसे लोगों के लिए। वो राजा के बेटे थे, अगर उन्हें ऐसा आराम की जिंदगी प्यारी होती तो वो राजमहल नहीं छोड़ते। ये पैसा प्यारा होता तो वो राजमहल को नहीं छोड़ते। इसी तरीके से बाबा साहेब को भी पैसा प्यारा होता तो वो भारत के कानून मंत्री बन गए, ऐसा आराम की जिंदगी बिताते। लेकिन हम सब वहीं के वहीं रह जाते। और जब जब हमारे समाज के बीच ऐसे संपन्न लोग मिलते हैं तो मुझे हर गांव में जाके खुशी होती है। जितनी खुशी आज अपने इस भाई के लिए है, ऐसी ही खुशी जब मैं गांव में या शहर में कहीं जाती हूँ और वहां संपन्न लोग मिलते हैं तो वही खुशी हमें वहां भी नजर आती है कि हे बाबा साहेब, आपने तो दुख झेले, आपके परिवार ने तो दुख झेले, लेकिन इस समाज को आपने कहां से कहां पहुंचा। ये जो जिंदगी आप हम जी रहे हैं ये सब बाबा साहेब की देन है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, कहीं पर भी रहें, लेकिन हमें बाबा साहेब को कभी भी नहीं भूलना है। जब बाबा साहेब हमें नहीं भूले तो फिर हम बाबा साहेब को कैसे भूल सकते? ये सोचने की बात है। आज हम क्योंकि हम बुद्धिस्ट लोग हैं तो मेरी बड़ी बहन भी भगवान बुद्ध की छोटी सी प्रतिमा अपने भाई के लिए लेकर आई है, और हम भी अपने बहुजन महापुरुषों का जो क्लब खड़ी होती है वो अपने भाई के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारे बहुजन महापुरुषों के चित्र दिखाई देंगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि वो फोटो घर में वो भगवान बुद्ध की मूर्ति और वो क्लब जरूर लगाना, क्योंकि जब जब किसी के भी उस घर में कदम पड़ेंगे दीवार पर नजर जाएगी तो कोई ना कोई तो पूछेगा, मास्टर जी ये कौन है जो घंटे में फोटो छुपे हैं? जिसको नहीं पता है जरूर पूछेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा कि भाई ये बहुजन महापुरुषों के हैं। अगर घर में रह गए तो पैर सोचने लगेंगे, इन पैरों को समाज के लिए थोड़ा सा निकाल लेना और पूरे समाज को जगाने का थोड़ा थोड़ा सा काम करना। आपकी ख्याति, आपका चरित्र बहुत उच्चवान है, आपकी ख्याति बहुत दूर तक जाएगी। अरे बहुत अभी मेरे भाई थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, जो कुछ ऐसा कहते हैं उन्हें कहने दो। हम अपने पे डिपेंड करें कि हमारा काम क्या है। हम अगर बाबा साहेब को मानते हैं तो हम सारे संस्कार बाबा साहेब के करेंगे, हर जगह बाबा साहेब की बात करेंगे, हर जगह भगवान बुद्ध की बात करेंगे। हमें दूसरे का टेका नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, हम ये उंगली अपनी छाती पर रखेंगे। अरे इस समाज में बहुत सारे करोड़पति आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन जाने के बाद उसी पैसे को लेकर परिवार में विवाद हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है। हमें तो केवल ये जो इन्होंने अपना सब कुछ, और मैं छोटी सी एक बात जो इतने ज्यादा में लाया उसमें एक छोटी सी बात मैं बाबा साहेब की इसमें कहती हूँ,
बाबा साहेब ने हमें आरक्षण दिलाया, आप सब लोग जानते हो। पूना बैंक कराया, हमें रिजर्वेशन मिला। राजनीति में जाने का अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया। जब पहला कलेक्टर बनकर बाबा साहेब के पास पहुंचता है हमारे समाज का, मिठाई का डब्बा लेकर बाबा साहेब के पास वो कलेक्टर जाता है और कहता है कि बाबा साहेब आज मैं आपकी वजह से कलेक्टर बना हूं। तो बाबा साहेब उससे केवल एक बात कहते हैं कि मानते हो मैंने तुम्हें रिजर्वेशन दिलाया? हाँ बाबा साहेब, आपने मुझे रिजर्वेशन दिलाया। मानते हो कि मेरी वजह से कलेक्टर बने हो? हाँ बाबा साहेब, मानता हूँ कि मैं आपकी वजह से कलेक्टर बना हूं। तो मेरी एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि जिस होली में तुम पढ़े, जिस गांव में तुम्हारा बचपन बीता, उस होली को और उस गांव में कभी भी जाना मत छोड़ना, क्योंकि बाबा साहेब का संदेश इसमें छिपा था। बाबा साहेब इसमें कह रहे थे, उसने पूछा कि क्यों बाबा साहेब, आपका मुझे सरकारी बंगला मिलेगा, मैं उस छोटी सी चाल का क्या करूंगा, मैं उस छोटी सी झोपड़ी का क्या करूंगा? तो बाबा साहेब ने उसे कहा कि मैं तुझे बताता हूँ कि तू उस छोटी का क्या करेगा। अरे जब तू बड़ी नीली पत्नी की गाड़ी में बैठकर जब तू अपने उस गाँव में जाएगा, अपने उस मोहल्ले में जाएगा, तो वहाँ जो महिलाएं कोई कपड़े धो रही होगी, कोई गोबर पास रही होगी, कोई खाना बना रही होगी, कोई अपने छोटे से बच्चे को नहला रही होगी, जब वो नीली पत्नी की गाड़ी से उतरकर अंदर अपने उस छोटी सी झोपड़ी में जाएगा, तो वही महिला कहेंगी कि देखो ये उसका बेटा है, ये इन्हीं किसी टोली में रहता था, ये देखो उसका भाई है, ये बड़ी मेहनत के साथ पढ़ता था, ये देखो इसे हमने भी कभी खाना खिलाया था, ये देखो हमने इसे कभी चाय पिलाई थी, और आज ये अपनी मेहनत और बाबा साहिब के कारण एक कलेक्टर बन गया है। और जो महिलाएं और पुरुष होंगे तो तुम्हें देखकर अपने उन बच्चों को प्रेरणा देंगे कि जब ये बन सकता है कलेक्टर, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अरे तुम भी ऐसे ही पढ़े लिखो, ऐसे ही काम करो। तो मैं इस बात को ये भी कहूंगी कि अपने गाँव में समय समय पर जाते रहो, और जो तुम्हारी विषय हुई है, जो तुम्हारा कुछ चरित्र बना हुआ है, जो तुम्हारा लेवल मेरा बना हुआ है, हमें दूसरे के लेवल पे कभी भी अपने आप को नहीं आना चाहिए, हमें अपने लेवल पे अपने आप को जानना चाहिए। समय समय पर तुम वहां पर जाते रहो, ताकि उस गांव के बच्चे या पड़ोस के बच्चे तुमसे सीख लें कि ये देखो यही घर में रहते थे, लेकिन आज ये अच्छे मार्ग पर चले तो ये आज ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, आज खुशियों से ये। और आज एक लाइन में इस खुशी के मौके पर कह देती हूँ, आज यहाँ हम सब मिलजुल कर खुशी में नाचे गाए, आज यहाँ हम सब मिलजुल कर खुशी में नाचे गाए, पार्टी मनाए अपने भाई की, पार्टी मनाए, पार्टी मनाए अपने भाई की, पार्टी मनाए, आज यहाँ हम सब मिलजुल कर खुशी में नाचे गाए, पार्टी मनाए अपने भाई की, पार्टी मनाए। और मैं अपने पिता को कभी नहीं भूलती, तो एक लाइन उन्हीं के चरणों में भी देती हूँ, दिसंबर का राज दुलारा आया हम सबका बनकर सहारा, दिसंबर का राज दुलारा आया हम सबका बनकर सहारा, इस अनमोल फरिश्ते से इस अनमोल फरिश्ते से नित चरणों की झुकवाए, पार्टी मनाए अपने भाई की, पार्टी मनाए। सभी को नमः। जय भीम।